ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी डिस्कस करते हैं थायराइड हार्मोन की फार्माकोलॉजी। इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो नंबर 1 में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग अबाउट द थायराइड हार्मोन के थायराइड हार्मोन बनेगा कैसे, कैसे स्टिमुलेट होगा, फॉर्मेशन कैसे होगी, बायोसिंथेसिस सब कुछ, और रिलीज़ कैसे होगा, और सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम जो है ना इसके एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट वो डिस्कस करना शुरू करेंगे। ओके, तो इसका स्टिमुलेटरी फैक्टर कहाँ से होगा, वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा। तो वो कैसे होगा वो डिस्कस करते हैं। ये भी जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी से होगा। तो कैसे होता है अब स्टार्ट करते हैं। तो ये फ़र्ज़ करें ये हो गया हाइपोथैलेमस। जिस तरह और एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन में स्टिमुलेटरी रिलीजिंग या स्टिमुलेटरी या रिलीजिंग फैक्टर से जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट आउट कर रहा था, यहाँ पे भी जो है ना रिलीजिंग फैक्टर सिक्रीट आउट होगा। दैट इज़ कॉल्ड एज TRH या फिर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो जाके एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी पे ताकि वो रिलीज़ आउट कर सके थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन। जिस तरह ये सिक्रीट आउट हो जाएगा तो इट विल लीक आउट इनटू द ब्लड एंड गेट रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड विल रीच द थायराइड ग्लैंड। ये अब फर्ज करें थायराइड ग्लैंड है। यहाँ पे रिसेप्टर होगा फॉर दिस थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन। ये TSH यहाँ पे आगे आके एक्टिवेट कर दिया और बाय G कपल्ड मैकेनिज़्म आपने फिजियोलॉजी में डिस्कस किया होगा। ओके, तो ये डिस्कस करने की यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं। G कपल्ड मैकेनिज़्म के थ्रू ये क्या करेगा, इस सब प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, जिसमें कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं। T3 हार्मोन, T4 हार्मोन एंड कैल्सीटोनिन। T3 क्या है, ट्राइआयोडोथायरोनिन। T4 क्या है, टेट्राआयोडोथायरोनिन एंड कैल्सीटोनिन एक सेपरेट हार्मोन है। अब इसके फंक्शन क्या है वो जो है ना एगोनिस्ट वाले पार्ट में जो वीडियो नंबर 2 है उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ इसकी बायोसिंथेसिस टच कर लेते हैं। ओके, तो ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये वाली बात क्यों थी कि T3 T4 क्या है, ये जाके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करेंगे टूवर्ड्स दिस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड दिस, ताकि क्या कर से अगर इसकी इंक्रीज प्रोडक्शन हो गई है तो ये स्टॉप कर सकता है इस प्रोसेस को रिलीज़ वाले। तो फिर ये नहीं होगा, जब ये नहीं हुआ तो फिर ये बनेंगे नहीं। तो मतलब बैलेंस आउट करने के लिए कौन काम करता है, थायराइड T3 एंड T4 की कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। तो अब जो है ना डिस्कस करते हैं इसकी बायोसिंथेसिस में जो है ना स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स हैं। तो 1 बाय 1 वो डिस्कस करते हैं। मैं क्लियर आउट कर लेता हूँ। ओके, तो अब जो है ना स्टेप बाय स्टेप ये बायोसिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन डिस्कस करते हैं। 6 स्टेप है बायोसिंथेसिस के। ओके, तो मैं इधर बना देता हूँ, ये थायराइड हार्मोन आप कंसिडर कर लें, तो सारी डायग्राम इसी में ही डिस्कस कर लेंगे। कलर भी तो चेंज कर लेता हूँ, अच्छा सा कलर कोई, ठीक। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, थायरोग्लोबिन की सिंथेसिस। अब थायरोग्लोबिन क्या है, इट इज़ अ लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। ग्लाइको मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन ही। तो ग्लाइकोप्रोटीन की कम्बिनेशन से एक लार्ज मॉलिक्यूल है जिसमें होगा अमाइनो एसिड टायरोसिन। ठीक है, अब ये बनाएगा कौन, ये फ़र्ज़ करें ये थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर होते हैं फॉलिकल्स। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज़ ये क्या करेंगे, ये जो है ना थायरोग्लोबिन बनाती है, जो कि मैंने बता दिया कि ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसमें अमाइनो एसिड टायरोसिन होंगे। ठीक है, इस तरह याद कर लें, डॉट और टी ये दोनों याद कर लें। तो ये बना देगा और स्टोर कर देगा इस फॉलिकल में, डॉट मतलब कि थायरोग्लोबिन और टी मतलब कि इसके पास टायरोसिन है। ठीक हो गया, ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 विल बी आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड क्या होता है, आयोडाइड होता है I-1। क्लियर। तो ये क्या करेगा, ट्रैपिंग मतलब कि it will be actively transported inside the thyroid gland। अब जब from the blood से ये diffuse आउट हो जाएगा by active transport inside the cell by the मतलब थायराइड ग्लैंड में by an active pump। इधर एक पंप होगा जिसको कहते हैं आयोडाइड पंप, उसके थ्रू it will diffuse out into the thyroid gland। अब आयोडाइड जो है जो 30 मोर कंसनट्रेटेड होगा इनसाइड दिस थायराइड ग्लैंड। समझ आ रही है ना,
30 टाइम्स कंसनट्रेटेड है, मतलब सारा आयोडाइड थायराइड ग्लैंड में, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, वरना फिर पैसिवली मूव कर सकता था। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी यूज़ होती है। क्लियर आउट हो रहा है सब कुछ। तो आयोडाइड यहाँ पे आ गया, क्लियर। अब आते हैं थर्ड स्टेप में, दैट विल बी ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, ये I-1 आयोडाइड की हम ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ऑक्सीडेशन कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। ठीक हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये आप नेगेटिव देख रहे हैं, नेगेटिव मतलब आयोडाइड के पास एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो ऑक्सीडेशन में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा एंड इट विल बाइंड विद 1 आई, ये 2 आई हैं, ठीक है, ये और ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे, तो -2 इलेक्ट्रॉन, तो ये और ये कंबाइन हो जाएंगे, फिर I2 बन जाएगा। क्लियर। तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन में ये बन गया। अब क्या होगा, अब मैंने कहा था कि ये क्या थे, फॉलिकल्स थे, और इसमें क्या है, थायरोग्लोबिन चला गया है। तो अब क्या होगा, इस प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस आयोडाइड इनटू द थायराइड, इनटू द दिस कैप्सूल, फॉलिकल, सॉरी। अब आयोडाइड बन गया, इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू दिस कैप्सूल, सॉरी फॉलिकल। अब फॉलिकल में ट्रांसपोर्ट हो गया है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी लिखना भूल गया, क्या था, ट्रांसपोर्ट, चलिए स्पेलिंग बस तरह कर लेते हैं, ऑफ I2 आयोडीन। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, दैट इज आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। अब आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, आयोडीनेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ आयोडीन। तो आयोडीनेशन ऑफ व्हाट, दिस टायरोसिन मॉलिक्यूल। ऐसे होगा कि ये थायरोग्लोबिन हो गया, इसके पास क्या है, टायरोसिन है, इसके पास क्या ऐड हो जाएगा, I2, तो आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन हो जाएगी। तो अब आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन के प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, MIT या फिर DIT। MIT का क्या मतलब, मोनो आयोडोटायरोसिन, DIT का क्या मतलब, डाई आयोडोटायरोसिन। ये 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे इस आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। मतलब इस मॉलिक्यूल के पास, एक के पास जो है ना, एक आयोडीन ऐड हो गया है, एक के पास इस तरह 2 आयोडीन ऐड हो गए हैं, तो ये डाई आयोडो टायरोसिन हो गया, डाई आयोडो टायरोसिन। इससे पहले जो मैंने बनाया था 1 आयोडो, तो मोनो आयोडो टायरोसिन था। ओके, तो अब ये सब कुछ हो गया। तो अब जो है ना लास्ट स्टेप डिस्कस करते हैं, 6th वन, दैट वाज कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग प्रोसेस लास्ट सॉरी। अब कपलिंग प्रोसेस में क्या होगा, जो ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बने हैं, ये एक दूसरे में ऐड होंगे, ऐसे कि एक M मतलब MIT, ठीक है, और D मतलब DIT। तो एक MIT प्लस एक DIT क्या बन जाएगा, 1 2 3, तो मतलब T3 बन जाएगा। 2 डाई एडिशन होंगे तो 2 + 2 4, तो T4 बन गया है, ठीक है। कैल्सिटोनिन यहाँ पे नहीं बनता, कैल्सिटोनिन बस थायराइड ग्लैंड में ही किधर बन जाता है, बस उधर उसकी डिटेल डिस्कस, उसकी डिटेल इतनी ज़रूरी नहीं है, वो मतलब ऑलरेडी फॉर्म्ड हार्मोन्स की तरह होते हैं। ओके, तो और फिर एक और फॉर्म इस पे बनती है, दैट इज वो भी M + D है, लेकिन वो अपनी अरेंजमेंट इस तरह होती है ना कि वो डिफरेंट होती है फ्रॉम T3, तो उसको कहते हैं T3 रिवर्स, ठीक है। तो ये 3 जो है ना बनते हैं। अब बात इसमें क्या आ गई है, तो कि दिस इज़ एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म है, दिस इज़ इनएक्टिव फॉर्म एंड दिस इज़ ऑल्सो एन इनएक्टिव फॉर्म। अब जब भी हमारी बॉडी में होगा 90% ये होगा, उससे कम ये होगा और सबसे कम ये होंगे, तो दिस इज़ द एक्टिव फॉर्म, दिस इज़ इनएक्टिव फॉर्म। तो जब भी जब हमें T3 की ज़रूरत पड़ेगी
T4 विल बी कन्वर्टेड टू T3। अब T3 में जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा तो इट विल बी एक्टिव, तो एक्टिव हो जाएगा तो इट विल परफॉर्म इट्स वर्क। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, एक आयोडीन का फ़र्क है। तो डी आयोडीनेज एंजाइम है जो कि इस आयोडीन को, एक्स्ट्रा आयोडीन को रिमूव करेगा। डी आयोडीनेज एंजाइम है जो कि T4 से एक आयोडीन रिमूव कर लेगा तो इट विल बी फॉर्म इनटू T3, तो फिर एक्टिव हो गया। तो अब जो है ना ये हार्मोन्स जो है ना ये बन गए T3 T4 मेन इंपॉर्टेंट है एक्टिव वाले। अब ये जब यहाँ से बन जाएंगे तो अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे टू द ब्लड। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये जो है ना ब्लड है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से बाय चैनल सिक्रीट आउट हो जाएंगे टूवर्ड्स आउटसाइड, ब्लड में आ गए हैं। अब ब्लड से ये फैलेंगे कैसे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, ट्रांसपोर्टेशन ऐसी होगी कि यहाँ पे बाइंडिंग प्रोटीन्स होंगे दैट आर कॉल्ड TBG। क्या मतलब इसका, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबिन। ठीक, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबिन। तो ये क्या करेगा, इनको जो है ना बाइंड कर देगा एंड इट विल ट्रांसपोर्ट इट इन द ब्लड और अपनी अपनी जगह में पहुंचा के जो फंक्शन है इसका, और रिसेप्टर पे जाके अटैच होंगे और अपना जो फंक्शन है वो कैरी आउट करेंगे। सो यहाँ पे जो है ना सारा हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट द थायराइड हार्मोन। अब नेक्स्ट वीडियो से इसकी और फर्दर जो डिटेल्स हैं वो डिस्कस करते हैं।